नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो है एसजी मार्ट। तो एसजी मार्ट का अभी फ़िलहाल कौन कौन आया है, तो उसका जो इम्पैक्ट है इसके शेयर पे और लगातार जिस तरह से नीचे गिर रहा है उसके पीछे कारणों का पता करेंगे। और एसजी मार्ट के बारे में ये बता दें कि जब ये पहले किनटेक रिन्यूएबल्स के नाम से एक कंपनी थी, जिसे जो एपीएल अपोलो के जो संस्थापक हैं गुप्ता साहब, इन्होंने ही इस कंपनी को खरीदा और तब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। लेकिन उस समय बहुत कम ही लोग इसको बाय किए थे। ये देखिए 20 रुपये के आसपास थी, वो वहाँ से लगातार 500, 550, 600 तक पहुँच गया। लगभग 30 गुना हुआ था उसके बाद से वहाँ पे। तो लेकिन लोगों को उस समय इतना ज़्यादा लिक्विड शेयर था नहीं, तो ज़्यादा इसमें पैसा नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमेशा इसका 5% सर्किट, 10% सर्किट, 2% सर्किट लगते लगते ये 650 तक पहुंचा था। तो शेयर मार्केट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा नाम था और जितने भी ट्विटर हो गए या फिर जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, इनके द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा प्रचारित किए जा रहे थे कि एसजी मार्ट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और इंडिया में ऐसा बिजनेस मॉडल पहले नहीं लाया गया था। तो ये बिजनेस मॉडल क्या था? बिजनेस मॉडल था कि यहाँ पे देखिए, बिजनेस मॉडल था B2B ट्रेडिंग, यानी कि सीधा कंपनी से, जैसे कंपनी से हम क्या करेंगे, कंपनी से माल लेंगे और सीधा जो कस्टमर है उसको हम दे देंगे। यहाँ पे देखिए सीधा B2B बिजनेस, यानी जितने भी आयरन के इक्विपमेंट हो गए या फिर आयरन के जितने रॉड्स हो गए या फिर पिलेट्स हो गए, ये सब हम आयरन के जो जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सब हम सीधा कंपनी को लेंगे और फिर जो है उसको छोटे छोटे व्यापारियों में बांट देंगे। क्योंकि एक छोटा व्यापारी मान लीजिए कि 2 करोड़ 3 करोड़ का टर्नओवर का है, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा माल कंपनी से नहीं मंगा सकता था। तो उसके लिए क्या किया, जो एसजी मार्ट है उन्होंने एक मिडिलमैन का काम कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि हम आपके बिहाफ पे, जैसे आपको किसी साल अगर 4 क्विंटल चाहिए तो हम आपको 4 क्विंटल देंगे। तो 4 क्विंटल के लिए आप जो है कंपनी के पास नहीं जाइए। तो और इस बीच का मार्जिन ये सिर्फ क्या कर रहे, एसजी मार्ट खा रहे थे। तो पिछले कॉन कॉल में एसजी मार्ट के द्वारा ये बताया गया था कि हम जो है इस साल 200 करोड़ का एबिटा करेंगे, इन्होंने ये बताया था। यहाँ पे देखिए 200 करोड़ का एबिटा। लेकिन फिलहाल इनका देखिए एबिटा हो गया 43 और 33, यानी लगभग 76 यानी 75 समझते हैं। और अभी 170 के आसपास अभी और इनको करना था। तो इसी के बारे में, क्योंकि ये देखिए हमेशा ये बोला करते थे कि हाय हम जो है 50% के जो ग्रोथ से हम हरदम बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ बिजनेस ग्रोथ वेबिलिटी 50% CAGR फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो इनके द्वारा अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए यहाँ पे कि 2026 में आपने बोला था कि एबिटा जो है 200 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन H1 में सिर्फ 64 फर्स्ट हाफ में सिर्फ 64 करोड़ का ही बिजनेस हुआ। 64 करोड़ कहाँ से आया, ये देखिए 43, यहाँ भी देखिए 7 2 9 50 60, यहाँ पे एबिटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 74 करोड़ के आसपास हुआ। तो लगभग आप उसको बोला कि बाकी जो 80 के आसपास जो आएगा हर क्वार्टर में, वो होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। तो इन्होंने ये कह दिया है कि देखिए, सो यस फाइनेंशियल ईयर 2026 INR 200 करोड़ एबिटा इज डिफ़िकल्ट टू अचीव। तो कंपनी के द्वारा ही बोला गया है कि भाई हम अब जो है हम 200 करोड़ का टारगेट नहीं पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है कि आप जो है अपने जो प्रेडिक्शन है उससे पीछे जा रहे हैं। तो उनका कहना है, यहाँ पे देखिए उनका कहना है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 क्या है कि स्टील प्राइस डिक्लाइन इन Q2। स्टील का प्राइस भी देखिए इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो जो 3637 करोड़ के 3637 को पर टन होता था, वहाँ से वो गिरते हुए क्या हो गया है
300 पर टन के पास आ चुका है, तो 3000 के आसपास आ चुका है। तो इस तरह से लगभग 20% का जो स्टील के प्राइस में गिरावट आ जाने के कारण इसके टॉप लाइन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मार्जिन वो गिर गया है। और दूसरा बात यह है कि इन्होंने जो एक्सपेंसेज हैं 1676 कर लिया है, कि देखिए पहले इतना एक्सपेंसेस नहीं होता था, वो एक्सपेंसेस इसलिए कर लिए हैं कि क्योंकि इनका जो जितना एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे देखिए सेकेंडली जो है इनका जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज हैं वो इनको इसी क्वार्टर, वी हैव बुक्ड ऑल द ब्रांडिंग एक्सपेंसेज इन Q2, वी विल बुक इन Q3। तो Q3 और Q2 में यह पूरे साल का जो एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, उसको जोड़ लेने के कारण आप यहाँ पे देखिए इनका एक्सपेंसेज यहाँ पे बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हो गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या कमी आ गया। तो और मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये ऐसा ही हाल Q3 में भी रहेगा और फाइनली Q4 से जो है हमारा नया वर्टिकल्स जो निकल रहा है उनका नया वर्टिकल्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए नया वर्टिकल आ रहा है, इसमें क्या बोलते हैं रिन्यूएबल्स में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड रीजन में कि अभी जो इनका रिन्यूएबल का बिजनेस है, रिन्यूएबल स्ट्रक्चर का, वो अभी मतलब इनिशियल स्टेज पे है। जो फिलहाल 260 करोड़ का के आसपास ही इनको ऑर्डर मिला था, लेकिन अब जो है इन्होंने ये समझ लिया है कि मैनेजमेंट ने कि हमको B2B मेटल ट्रेडिंग में, क्योंकि उसमें हमेशा फ्लक्चुएशन पे निर्भर करता है, तो इन्होंने अपना जो वर्टिकल है रिन्यूएबल्स का, तो उसको अब सोचे हैं कि भाई हम ये जो वर्टिकल्स है, थर्ड वर्टिकल्स रिन्यूएबल का, उसमें से क्या करते हैं कि हम रिन्यूएबल्स में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ हुआ। उसमें जो क्या होता है कि आराम से स्टील मंगाया और फिर उसको वैल्यू एडिशन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें 30 से 40% का इन्होंने बोला है कि हमको प्रॉफिट होता है उसमें रिन्यूएबल्स में। तो अभी फिलहाल इन्होंने ये बोला है कि B2B मेटल ट्रेडिंग में, क्योंकि मेटल ट्रेडिंग में मार्जिन बहुत कम होता है, और जैसे ही आप किसी भी स्टील को वैल्यू एडिट करते हैं और वो आने वाले समय में जिस तरह से रिन्यूएबल पे इतना ज़्यादा जोर पड़ेगा, यानी कम सरकार के द्वारा बोला जाएगा कि भाई रिन्यूएबल्स लगाइए, तो हर घर बिजली हो गया। तो इसमें जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो APL अपोलो की तरफ से मिलेगा, तो APL अपोलो की तरफ से जो आएगा, तो इनका अब मेन फोकस हो गया है कि अपना थर्ड वर्टिकल्स रिन्यूएबल पर शिफ्ट करेंगे। और अभी Q3 तक इन्होंने बोला है कि कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे, लेकिन Q4 से हम लोग निश्चित ही अच्छा करने वाले हैं। अब दूसरा बात यह है कि इनको फील्ड जो आप डिज़ाइन देखे होंगे कि फील्ड बिजनेस हम क्यों बोल रहे हैं, कि फील्ड बिजनेस से बोल रहे हैं कि आप अपने एक्सपेक्टेशन जो है खुद एक्सपेक्टेशन लगाते हैं जो आम निवेशक का, कि भाई हम 50% CAGR से हर मंथ क्वार्टर ग्रोथ करेंगे, लेकिन अब फिर उतना आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस मॉडल पे ये एक दाग लग जाता है। लेकिन देखने वाली बात है कि अब जो है मैनेजमेंट अपना जो गोल पोस्ट है वो Q4 की तरफ शिफ्ट कर दिया है, कि Q4 में अगर Q4 से जो रिन्यूएबल्स का जो रेवेन्यू है वो आके इसके मार्जिन और ROE को दोनों को दुरुस्त कर देगा, ठीक है। तो ये तो था, समझिए कि SG मार्ट पे आप जो इनके कॉल हुए हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर और आप इस कंपनी में और कुछ सुनना चाहते हैं या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, तो नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम आपको हर एक क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।